हरे कृष्ण। ओम भास्कराय नमः। आज हम पौष मास का 11वां अध्याय, जिसमें सोम शर्मा की प्रीत भक्ति। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तमस पहरे परम प्रकाश रूपी है। पूर्वतम चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए, तब महाप्रघात शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महात्मा सोम शर्म, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें ये अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। ये सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथों में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर ही तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुणे लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं ही कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देने वाले थे। वह धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देखकर महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी ही दया आई। भक्ति से उसका मस्तक झुक गया और वह उन दोनों के चरणों में घिर गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता करे। फिर भी आपको यह क्या हो गया है विप्र? संपूर्ण देवता सदा ही दास की भांति आप ही आज्ञा में पालन में लगे रहते हैं। वह आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में ये पीड़ा देने वाला रोग हो गया है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बतलाइए। ये मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान है। ये पति व्रत धर्म का पालन करने वाली है। ये अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग देश का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पति देव का पूजन करती है, देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग को दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग, तुम शोक ना करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्राय पूर्वकृत पाप और पुण्य कर्मों से युक्त होता ही है। अब हम दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ करो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्य आत्मा है, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की शुश्रूषा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वह माता पिता के मल मूत्र तथा कफ आदि धोते, अपने हाथ से उनके चरण पर खाते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्व भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी धर्मात्मा और सत्य पुरुषों में से श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वह वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथों से ही विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं ही स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवता का पूजन भी वह उन दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु और माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बतलाया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन शयन पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि से सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित
सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते थे तथा नित्य प्रतिदिन उनकी इच्छा से अनुसार ही फल फूल मूल दूध आदि उत्तम भोजन पदार्थ खाने को देते थे। इस कर्म से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा किया करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। ये सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा ही संतुष्ट रहकर मन वाणी और क्रिया तानव तीनों के द्वारा ही पिताजी की पूजा किया करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर ही मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा सत्य पूर्ण वातावरण से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने पर भी और मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करके प्रसाद ही परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया और अमृत के घड़े से शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया और अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुला के कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथों से रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र ही लाकर मुझे अर्पण कर दो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूंगा। पिता के यूं कहने पर सोम शर्मा तुरंत ही उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह घड़ा खाली है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। ये देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु सूर है, यदि मैंने पूर्व काल निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम सत्य और सोच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो यह घड़ा निश्चित ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जो ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से घड़ा भर गया और घड़े को भरा हुआ देखकर उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी, लीजिए, अमृत से भरा घड़ा आ गया है। महाभाग अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का यह परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म से उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्र संयम, सोच, गुरु सुसा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृति रूप का त्याग करता हूँ। यूं कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने अपने पुत्र के पहले रूप में दर्शन दिया और सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जैसे रूप में देखा तो उसी रूप में उस समय भी देखा। वह दोनों महात्मा सूर्य मंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर ही वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत ही प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ लेकर विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन्होंने श्री दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर सूर्य महाराज मौन हो गए। अब आगे का अध्याय कल के अध्याय में सुनेंगे।